हाय गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। सब लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे रहना बल्कि वह ईश्वर और भगवान से प्रेयर कर रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद तकरीबन नज़दीक 8-9 मंथ्स होने को आ रहे, अचानक से हमने वीडियोस बंद कर दिए। मैंने सोचा यार मेरे सब्सक्राइब तो पूरे चले गए। हाँ, मैं चाहती थी, देखना चाहती थी कितने लोग चले जाएंगे इस मेरे चैनल से। लेकिन मानना पड़ेगा, आप लोगों की भी पेशेंस बहुत है कि आप भी मेरे ही जैसा ढीठ है, हटी है। मान गए आखिर। ये मेरे को दिखा कि मेरे से जो जुड़े बंदे हैं कहीं ना कहीं अल्लाह के हैं। उन लोगों के दिलों में जो वो सोल है पाक है, लेकिन थोड़ा धूल चढ़ा हुआ है। अच्छा लगा। मैं चाहती थी कि कितने लोग लेफ्ट आउट करेंगे इस चैनल पे, लेकिन जैसा मैंने छोड़ के गई वैसे ही थे। ग्रेट। तो रेशमा कहाँ चली गई? ये 6-7-8 मंथ्स जो भी है वीडियोस में नहीं आई। क्या हुआ, किधर हुआ, कुछ एक किसी भी नहीं मालूम। यार, हमें मालूम था कि जब भी ना मेरा एक सर्किल रहता, साल 2 साल, कभी लॉन्ग ज़्यादा अगर कार्मिक है तो 4 साल, तो इस टाइप में। तो मेरे ज़िंदगी की कई सर्किल्स है, मुझे उस पार करके जाना है। जब तक हम टास्क मुझे खुदा ताला देते जाएंगे, जब तक हम उस टास्क को कंप्लीट नहीं करेंगे, उससे हम कुछ सीखेंगे नहीं लेसन्स, तो हम आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम आपके रूहों को मरहम नहीं लगा पाएंगे। एक हीलर का काम यही है कि वो पहले, जब वो एक डॉक्टर है तो पहले मरीज को चेक करे, उसके नस में, उसके दर्द में, उसको जिस्म में कहाँ दर्द है उसको देखे करे, फिर जाके उसको वो मेडिसिन देगा। तो ठीक उसी तरीके से ये हीलर को भी इस दुनिया में कई टास्कों से गुजरना पड़ता है। चाहे वो मोटिवेशन स्पीकर हो, चाहे हीलर हो, चाहे कोई भी, खुदा ताला जिस बंदे को भी क्रिएट किया है इस दुनिया में एक शांति फैलाने के लिए, एक हीलिंग देने के लिए, हमारे लिए बहुत बड़े टास्क रहेंगे। जितना आप टास्क, जैसा फर्स्ट क्लास पास हो गए तो सेकंड क्लास, सेकंड क्लास पा गए तो थर्ड क्लास, वैसा हमारे इस स्पिरिचुअलिटी में भी, इस आध्यात्मिक जगत में भी जब आप मेहनत से, पूरी शिद्दत से काम करोगे तो टास्क ऐसे बढ़ते जाएंगे यार। तो मुझे भी टास्क दिए गए। वो टास्क घर वाले हो सकते, मेरे फैमिली परेशानियां हो सकते, बाहर के परेशानियां होकर रह सकते, या तो बैड एनर्जीज में वो ग्रिप ले सकती, या तो हमारे ही दुश्मन हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, हमारे कार्मिक पर्सन्स आ सकते हैं। इस तरीके से कई तरीके से खुदा ताला हमें गिरा के रख देता, ताकि वो चाहता है कि इतना सिंसियर से काम करने पर वो और सीखे, ताकि ये दुनिया, ये करोड़ों की दुनिया में एक एक इंसान का एक एक कहानी है। हमें जितना आप पढ़ते जाओगे उतना आप उस हाई पोजीशन पे पहुंचोगे। एक रूहानी ताकत, एक रूह को समझने के लिए एक दूसरे रूह को कई दर्दों से गुजरना पड़ता है, कई प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है, ताकि सामने वाले को हम पहचान सके, उसकी रूह को मरहम लगा सके। ये एक आदा, हम स्पिरिचुअलिटी में हम रूहों के डॉक्टर्स हैं, जो भौतिक जगत में जो ऑलरेडी जो जिस्मानी डॉक्टर्स हैं,
भौतिक जगत में जिस्मानी डॉक्टरों का रहता, यहाँ पे मार लगे तो मरहम लगाए, ऑपरेशंस काटम कुटम करे, इस तरीके से। लेकिन जो स्पिरिचुअल जगत में है, जो हीलर्स, वो रूहानी का काम करते हैं, हमारे भीतर बैठे हुए दर्द को निकालने का, रूह को मरहम लगाने का काम करते हैं। अगर हमें इसमें पास होना है तो हमें भी उसी में जाकर, हम उससे लेसन सीख कर, हमें वो हिम्मत वो ताकत लाकर, वो उसमें परिपक्वता पाने के बाद ही हम आप लोगों को, आपका दर्द का है दिल में, रूह का तड़प किधर है, नस कहाँ है, हम पकड़ सकते हैं। फिर ध्यान, उसके बाद हम आप लोगों को हील कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मालिक ने मुझे कई टास्क दिए। इस 8 मंथ्स में मेरी जिंदगी उथल पुथल, इतना मेरे मालिक ने गिरा के मारा कि पूछो मत। ऐसे टास्कों से बाहर आई हूँ मैं फाइनली। तो ये कोई भी नहीं, हमारे कॉम्पिटिटर्स ही रहेंगे स्पिरिचुअलिटी के, जो उन लोगों को भाएगा नहीं। या तो वो खेलम खेली में करेंगे, या तो वो हवस के अट्रैक्शन के शिकार हो जाएंगे, तो सामने वाला जो भी आता है करता। इस तरीके से कई रहेंगे यार, जो आपको गिराने के लिए, कोई ऊपर चढ़ता है तो किसी को गिराने के लिए, या तो ये कितना डेप्थ में है तो चलो एक पत्थर फेंक के देखते हैं, इसको तंग करके देखते हैं, इसको परेशान करके देखते हैं, इसको लपेटे में लेके देखते हैं। लाइटली लेना यानी कि उसकी ज़िंदगी में जहर घोल देना, उथल पुथल मचा देना, उसको डराने की कोशिश करना, या तो उसको इस जगत में नहीं आने के लिए कई तरीके के बहुत से है। एक भौतिक जगत में ही नहीं, आध्यात्मिक जगत में भी यही हालत है। तो ऐसे ही एक पद्म व्यूह में हम फंस गए थे। जब हम वीडियोस बोल रहे थे, कर रहे थे, तो अचानक से बैड एनर्जीज, वो कोई इंसान भी हो सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द, हमारे स्पिरिचुअल बंदे ही, उस बैड एनर्जीज से मेरे दिमाग को कब्जे में लिया। फिर उसके बाद वो जैसा बोले वैसा नचाने के लिए मुझे मतलब मेंटली प्रिपेयर किया, या तो मेरे को तंग करना, परेशान कर दिया। हमने जान लिया, जब समुंदर की लहरें हमारे सामने आती है तो उस लहरों का जाके डट के मुकाबला करना बेवकूफ़ी पना है। जब लहरें आती है, जब आप आपका जान बचाना चाहते हैं, तो जब वो बड़ी लहरें आती है तो आप जब झुक जाएंगे तो वो लेवल ठीक हो जाएगा। उसी तरीके से, एक सेकंड गाइस, उसी तरीके से मुझे भी थोड़े दिन ब्रेक लेना पड़ा। इस स्पिरिचुअलिटी में कोई अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि मानता है, कोई ईगो से भरा रहता है, कोई ऐसे शक्तियाँ हासिल करने के बाद, तंत्र मंत्र विद्याएं करने के बाद आपके ऊपर वो हावी भी हो सकता है। तुम क्या चीज़ हो मैं दिखाऊंगा, इस तरीके से भी हरकत कर सकता है। मैं कुछ ऐसे ही इसमें फंस गई थी, निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन खुदा का मैंने साथ कभी नहीं छोड़ा। मेरी ईमानदारी, मेरी भक्ति, मेरा खुदा ने ही मुझे आज फिर इस फील्ड में लाके खड़ा कर दिया। बिकॉज आई एम ए गॉड ब्लेस्ड चाइल्ड। जिसके पास खुदा हो, कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। और हम वो चीज़ है, हम दुश्मनागी में कम और मोहब्बतागी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हम अपने दुश्मन को भी दुश्मनागी से नहीं, प्यार से माना, उसके प्यार से उसको दिल को जीत कर उसको हराना चाहते हैं। अगर वो हमें दुश्मनागी करता है तो उसकी दुश्मनागी हम प्रेम से मिटाना चाहते हैं, उससे
लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, उसे दुश्मनागी हम लेना नहीं चाहते। मुझे किसी से भी कोई दुश्मनागी नहीं है, लेकिन जिसको दुश्मनागी है हम उसको भी प्रेम करना सिखा देंगे। हमने यही 8 मंथ्स में यही किया था। जो बंदा मेरा हाथ धोकर पड़ा था, हमने उनके लिए जो मेरे इस पवित्र कार्य में विघ्न डाल रहे थे, बाधाएं डाल रहे थे, इस खुदा के काम में, अर्चन में बाधाएं डाल रहे थे, मुझे उनके लिए चंद महीने ये वीडियोस को छोड़ना पड़ा, ताकि पहले मैं उनको डील करूं, उनके रूह को प्यार से भर दूं, उनके जो लगे घाव है उनको मरहम लगाऊं, फिर से उन्हें एक जिंदा दिल वाला इंसान बनाऊं, उन्हें प्यार सिखाऊं। जो वो मेरे से दुश्मनागी करते हैं, जो चाहते हैं कि हम उनसे बात करें, हम उनके दोस्त बने, हम उनके साथ ही रहे, हम उनसे बातें करें, हमने वही किया। ये 8 मंथ्स भी हमने उनको ही टाइम दिया, उनसे ही बातें की, उनसे दोस्ती की। हमारी एक अच्छी दोस्ती बन गई, एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। बहुत अच्छा सफ़र था। लेकिन हम एक बात बताना चाहते थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले से ही बहुत इज्जत करते थे, रेस्पेक्ट करते थे, बिकॉज आप एक महाशक्तिशाली वाले स्पिरिचुअल बंदा हो। आपसे हम दुश्मनी कर ही नहीं सकते। मेरा मतलब है, मैं एक ही नहीं हूँ। इस स्पिरिचुअल जगत में जितने भी लोग हैं, हम सब मिलकर एक टीम होकर काम करें। हम सब खुदा के बंदे हैं। हम इस पे ध्यान दिए तो अच्छा रहता है। कौन आया कौन गया, हम एक दूसरे के लिए दुश्मनागी के लिए यहाँ नहीं आए, या तू कितना है लेवल देखने के लिए नहीं आए। हमारा मकसद ये एक ही है, यह स्पिरिचुअल ज्ञान बाकी के लोगों को देना है। यहाँ हम कुछ लेसन सीखने आए हैं, लेसन्स किसी को देने आए हुए हैं, या किसी को हील करने के लिए आए हैं। स्पिरिचुअल जो भी बंदे हैं, हम खुदा ताला के बंदे हैं। हम सब एक भान भाया है। हम ही कुत्तों के जैसा लड़े जो बाकी के भौतिक जगत में लड़ते हैं। माँ बेटा, भान भाई, शोहर बीवी, इस तरीके से धोखमदाड़ी करते हैं। मैं ये करना नहीं चाहती स्पिरिचुअलिटी में। मैं इन बंदों सबको प्यार सिखाना चाहती हूँ। जो आप इस भौतिक जगत में जो आप लोग ने फील किया है, जो दर्द लेके फिरे हैं, उसे हम मरहम लगाना चाहते हैं। हमें कोई नेम फेम नहीं चाहिए, या हमें कोई ऊपर बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो हमारा मकसद ये है, मेरा बात ये है कि मैं लोगों को फील या ऐसा कराऊं कि उन लोगों को सेल्फ लव सिखाऊं, उन लोगों को हील कराऊं। रिलेशनशिप्स में कहाँ ब्रेक है, कहाँ है, मियाँ बीवी में, घर परिवार में, भाई बहनों में मोहब्बत की फैलाऊं। उन लोगों रिलेशनशिप्स का वैल्यू बताऊं। जो डरे समय हुए हैं, उन लोगों को अपने पैरों पे खड़ाने की हिम्मत, ताकत व जज्बात भर दूं उन लोगों में। मेरा सिर्फ यही मकसद है। हम काम भी इसीलिए करने आते हैं, आप लोगों को मोटिवेशन, एक स्पीच देने के लिए, आप में वो हिम्मत बढ़ाने के लिए। अदरवाइज हम या स्टाइला झाड़ने के लिए, या अपना नेम फेम बांटने के लिए, या अपना झंडा गाड़ने के लिए नहीं आए। ना ही मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है, ना ही या हम अपने मज़हब को बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए आए। मेरा कोई मज़हब नहीं है। हमारा एक ही मेरा मज़हब है, वो प्यार फैलाना। इस फील्ड में आते स्टेपो हमने सब तरीके के ग्रंथ को ही जला के फेंक दिया। मेरे जज्बातों में, मेरे दिमाग में ये बाइबल, भगवत गीता, ये कुरान के कोई मायने नहीं है। मैं तो बोलती हूँ इन ग्रंथों को ही जला दो। जो ये ग्रंथ है आप लोगों को मजहब से लड़ना सिखाते हैं। ये ग्रंथों की जब उसकी आपकी ज़रूरत पड़ती है,
तब आप लोग नेक दिल, साफ दिल, एक पवित्रता से भरे हुए रहते हैं, तब भी आप इस ग्रंथों की इज्जत कर सकते हैं। तब तक आप इन ग्रंथों की इज्जत नहीं, इससे सौदा करेंगे, आप इससे दुकाना खोलेंगे, इससे आप लोग मजहबा में लड़ाया सिखाएंगे। बस तब तक आप क्या हो आप नहीं जानते हो, आपके भीतर नहीं उतरते हो। ये जो पवित्र ग्रंथ है वो आपके कागज के टुकड़ों के बराबर है, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं बिना आपके अंदर उतरे, बिना आप कौन है, बिना जांचे परखे, अपने आप को बिना ढूंढे इन ग्रंथों को मत पढ़ना। ये ग्रंथ आपको समझ में नहीं आएंगे। ये खुदा के पवित्र ग्रंथ है जो खुदा ताला ने लिखे हैं, जो बाइबल हो, भगवत गीता, कुरान हो, ये आपको समझ में नहीं आएंगे। तब तक ये ग्रंथ आपको लड़ना सिखाएंगे, मजहबों में लड़ाया झगड़ा सिखाएंगे, इंसानियत जाकर खौफ फैलेगा, अपने मजहब का झंडा लगाएंगे, इससे इंसानियत ही खत्म कर देंगे। ये ग्रंथ जितने पाक है, इस ग्रंथों को लेके आप उतना ही मजहब के नाम पे लड़ेंगे और अपवित्र कर देंगे। इसलिए हम कहते हैं पूरे ग्रंथ को ही जला दो, सिर्फ अपने भीतर झांको, अपना इनर वर्क करो। तुम कौन हो, तुम किस लिए आए हो, तुम्हारा वजूद क्या है, इसको पहचानो। इस बात पे जाओ, खुदा को इस तरीके से ढूंढो, तुम अपने आप को खोजो कि तुम कौन हो। फिर उसके बाद जाकर इन ग्रंथों की रिस्पेक्ट करना। तुम खुद इन ग्रंथों को रिस्पेक्ट करोगे, तुम खुद उस टाइम पर इन ग्रंथों को जला दोगे। तुम्हारे दिल से हर जो तुम अब कर रहे हो ना, आप लोग, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये क्रिश्चियन, ये ईसाई, ये चीज को आप दफन कर दोगे, इस चीज को आप जला दोगे। इसके तब इस ग्रंथों का आपका कोई मायना नहीं रहेगा, कोई मजहब का इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। ना तब आप ना हिंदू रहोगे, ना मुसलमान रहोगे, ना ईसा, ना क्रिश्चियनिटी रहेगी, ना ये हम सिख है बोल के जितने भी मजहब है ना, उससे आप परे हो जाओगे। फिर आप में एक ही बचेगा, परमात्मा का प्यार। हम ये स्पिरिचुअलिटी में सिखाना चाहते हैं लोगों को, और मेरे स्पिरिचुअल बंदों को। मेरे आने का मकसद ही यही है यार। हम नेम फेम के लिए इस फील्ड में, या तो अपना स्टाइल दिखाने के लिए, अपनी पोजीशन दिखाने के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ ये बीज आप लोगों में डालना चाहते हैं, आपको इंसान बनाना चाहते हैं, आप में इंसानियत लेके आना चाहते हैं, आप में सेल्फ लव, वो हिम्मत, अपने अंदर भीतर झांको, ब्रह्मांड है। इन पत्थरों में, इन मूर्तियों में, इन मस्जिदों में, इन मंदिरों में, इन दरगाहों में कुछ रखा नहीं है। जो आए थे वो अपना इनर वर्क करके चले ही गए, उनका रखे भी ना हो के बराबर है। जस्ट आप लोग जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो हिस्ट्री है। बेवकूफ लोग हैं जो मरे हुए खबरों के गोल 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 फिरते हैं, जो पत्थर की पूजा करते हैं जाके। तुम्हारा शिव तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारा खुदा तुम्हारे अंदर ही है, उन पत्थरों में नहीं है। जिस दिन आप ये जान लोगे कि खुदा तुम्हारे अंदर ही है, तब तुम्हें इस प्रकृति में, वो हर पत्थर पर, वो हर पशु पक्षी पर, हर जानवर पर, हर पौधे पर तुम्हें खुदा ही दिखेगा, तुम्हें वो प्यार ही दिखेगा, तुम्हें इस जहाज से प्यार हो जाएगा यार। इस मालिक ने दो जहाज जैसे बनाए हैं, एक इंसानों का, एक जानवरों का। वो दो जहाज से आपको प्यार हो जाएगा, आप में उतना सेल्फ लव बढ़ जाएगा। फिर ये प्रकृति में आप खो जाओगे। और आपको क्या चाहिए? हम ये सिखाने के लिए आए थे, लेकिन बाकी के लोग को पसंद नहीं था। मेरी खूबसूरती, मेरी फिगर, मेरी पर्सनालिटी और कामा वासना में रह के मेरे को गिराना, मेरे को सताना, मेरे को ऊर्जाएं भेजना, ये काम करते रहे। बेवकूफ लोग हैं। आप कितने स्पिरिचुअल बंदे हैं, स्पिरिचुअल बंदों को इनकी नहीं रहती प्यास, स्पिरिचुअल बंदों को रहती है
आध्यात्मिकता में मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, वो खोजी बनता है, वो खुदा में लीन होना चाहता है। बस उसका इंटेंशन वही रहता है, इस दुनिया से वैराग्य हो जाता है, इस दुनिया में रह के भी वो सन्यासी ही हो जाता है। सन्यासी बन के पेड़ों पौधों पे पहाड़ों में भागने की जरूरत नहीं है। सन्यासी तुम घर में रह के तुम वो सन्यासी का अनुभव कर सकते हो, घर में रह के तुम्हें मोक्ष मिल जाता है अगर तुम्हारे इंटेंशन सही है, तुम्हारा सच्चा भाव है दिल में खुदा को पाने का। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ले जाके अर्पण करने की जरूरत नहीं है। जेवराता पैसे कौन करते हैं? वो जिसके दिल में गंदगी है, जिसके दिल सोल पवित्र नहीं है, वो करता है। जो खुदा कहाँ है कौन है जान लेता है, वो कभी ना मंदिर मंदिर के सीढ़ियाँ चढ़ता है, ना मस्जिद में माथा टेकता है, ना चर्च को जाता है। उसे पूरा अंदर ही भीतर ही मिल गया तो वो बाहर ही नहीं जाएगा यार, वो खुद सन्यासी ही बन जाएगा। उसके अंदर ही खुदा है, खुदा में ही वो है, तो और कहाँ जाएगा। हम ये बताने के लिए आए थे यार, आप लोग ने हमें लपेटे में ले ले रहे, हमें ऊर्जाएं भेज रहे, सेक्सुअलिटी की तलब से तुम लोगों को खुजली हो जा रही। हम क्या करें? मेरे मार्ग पे 100 तरीके की तकलीफें डाल रहे, अब बोलो हम क्या करें? मेरे दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे, मेरे दिमाग को बहकाने की कोशिश कर रहे, मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे। मेरे विघ्न तो मैं अपने कार्य में बाधाएं नहीं डाल रही, मैं तो 100% वर्क कर रही हूँ। मैं तो इसको हिम्मत आप में लेकर आने के, इतने मार खाने के बाद भी, इतने चोटें खाने के बाद भी, इतनी घटनाएं घटित होने के बाद भी हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे इस फील्ड में, करते करते फाइटर की तरह लड़ेंगे, क्योंकि मेरा बात यही है। हम इसमें बेशक मर गए तो भी हमें नहीं रहेगा। क्या खुदा तुम लोगों को छोड़ेगा? तुम अपना काम छोड़ के तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम ऐसे लस्ट वासना के चक्कर में पड़ गए, तुम सन्यासी का या तो ओशो का लगा लेके फिर के, या तो मैं जोरबा हूँ, ये हूँ वो हूँ, इसका शिष्य हूँ बोल के क्या फायदा? तुम तो सिर्फ एक सेक्सुअलिटी पाने के लिए तुमने सिर्फ तंत्र मंत्र विद्याएं सीखी है, तुमने अपने इनर वर्क में खुदा को कहाँ बसाया? हम जो भी स्पिरिचुअल बंदे हैं ओशो ग्रुप वाले के, हम उसको बोलते हैं, जब तक आप इंटेंशन आपकी पवित्रता यहाँ पर नहीं है सोल पे, इसमें लेयर में काम और क्रोध वासना, क्रोध से भरा हुआ है, वासनाओं से भरा हुआ है, लस्ट से भरा हुआ है। एक स्त्री को देखती है उसका अंग ही आपको नजर आता है, या तो चेस्ट या तो उसकी योनि ही नजर आती है, चमड़ा टू चमड़ा घसना आपको मजा आता है। बीवियों के साथ 100 बार करते हैं या तो बाहर जाके करते हैं, तब तक आपको खुदा कहाँ दिखेगा, मोक्ष कहाँ मिलेगा आपको? आप अपने इनर वर्क कहाँ कर रहे हैं? सिर्फ आप ये सीख रहे हैं तंत्र मंत्र विद्याएं, सिर्फ संभोग से लेकर समाधि करे तक जो भी मिलता है उसके साथ कर दो और मजा ले लो। आप लोग मजा लेने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, सच्चे आप स्पिरिचुअल बंदे नहीं है। स्पिरिचुअल बंदा एक स्पिरिचुअल बंदे को कभी भी तकलीफ नहीं देता, उसके कार्य में अर्चना में बाधाएं नहीं डालता। आप स्पिरिचुअल बच्चा रहकर भी मालिक ने आपके ऊपर इतना कृपा की है, इतने गिफ्ट्स दिए हुए हैं, आपने इतना सब कुछ सीखा हुआ है, फिर भी आप रॉन्ग रूट पे जा रहे, लोगों को ही परेशान कर रहे। इस वासना के चक्कर में अपना माँ देख रहे, ना किसी की बहन देख रहे, ना किसी की बीवी देख रहे, ना दोस्त देख रहे, ना खरेबत देख रहे, बस लगे रहो मुन्ना भाई टाइप में, जो भी मिला उसमें लपेटे में ले लो। आजकल का, हाँ, वो क्या बोलते, दलदल भरा स्पिरिचुअलिटी हो गया है। किसको बोले? बाबा से बच्चे नहीं आए तो खुद ठोक के कर देगा। आजकल लोग आने से भी डरते हैं, गालियां देते हैं, गलीस बाबाला है, ये है वो है बोल के। ऐसा स्पिरिचुअलिटी का हमने कर दिया है। कोई भी तो सीधा है स्पिरिचुअल बंदा, बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। बाकी के सब लस्ट वासना काम वासना से भरे हुए छूटेश नहीं है वो लोग। हम क्या बताएं? फिर भी हम
डट के लड़ेंगे यार, मरते दम तक लड़ेंगे, चाहे हमें मौत भी आ जाए, कोई हमें जादू तो ना करके भी मार दे, हम ग्रेट से मरेंगे कि मैंने अपना वर्क किया, करके मरी हूँ, मैं पीछे हटी नहीं हूँ, मैं एक लड़की होने के नाते भी। और जो किया वो भी तो जिंदा नहीं रहेगा, वो भी परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन तो उसको मरना ही है। ना मैं परमानेंट हूँ ना वो परमानेंट है। उससे अच्छा है कि हमारा कार्य अच्छे तरीके से सच्चे पाक नीयत से करे और खुशी खुशी यहाँ से निकल के चले जाए, इस दुनिया से विदा हो जाए, ताकि जाने के बाद चार लोग हम कुछ काम आए उन लोगों के लिए, उन लोगों आने वाली नस्लों के लिए, पीढ़ी के लिए, हमारे सेल्फ इनर के लिए, हमारा सोल ग्रोथ हमने जो किया वो दे के उन लोगों को चले जाए। तो यही था गाइस। तो इतने महीनों से हम ना आने का कारण, तो हमें किसी से दुश्मनागी नहीं है, हम या किसी प्यार के चक्कर में या इश्क लड़ाने के चक्कर में या कामावासना में खुजली मिटाने के चक्कर में आए नहीं है यार। मेरा भी घर है, परिवार है, शोहर है, बच्चे हैं, मेरे भी फैमिली है, मैं भी आप लोगों की तरह इंसान हूँ, इंसान की ही इंसान मेरी माँ ने भी जन्म दिया है, मैं भी इंसान की ही बच्ची हूँ, मैं भी आप लोगों के जैसा ही पैदा हुई हूँ, लेकिन मालिक ने मुझे चूज़ किया जैसा आपको चूज़ किया स्पिरिचुअलिटी में, तो उसी के बल पर आके हम लोगों की मदद करना चाहते, हिम्मत देना चाहते। अगर आप में भी उस स्पिरिचुअलिटी की, खुदा ताला की इज्जत करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की इज्जत करते हैं, तो आज से हम एक टीम के नात काम कर सकते हैं। आप अपने अपने काम में लग जाइए, जिस पर्पस के लिए आप पैदा हुए, जो गिफ्ट्स आपको खुदा ताला दिया हुआ है वो समाज के लिए यूज़ करिए, वो जो लाचार है उन लोगों को करिए, खुदा आप में दिखेगा उन लोगों को, वो बोलेंगे आपको खुदा, आप खुदा को ढूंढ रहे, खुदा को उन लोग आप में ढूंढते हैं, वैसा बनिए। एक वैश्य, दरिंदे और कामवासना के चक्कर में जो भी आए उन लोगों को लपेटे में मत ले लीजिए, शैतान मत बनिए, खुदा बनिए उन लोगों का। खुदा कहीं नहीं है, खुदा हर जगह है, हमारे में है, आप में है, देखने के इंसान के नज़रिए में है। तो गाइस, ये थी मेरी दास्तां, इसलिए हम नहीं आ पाए। हम आशा करते हैं सब लोगों से, हमारी निवेदन है कि हम सब स्पिरिचुअल बंदे होने के नाते सब लोगों की हम मदद करें, सब लोगों को इधर जाना ही है। जब तक जिस्म में ताकत रहेगी, ऊर्जा रहेगी, तब तक ये काम आएगी। जिस दिन आप बीमार पड़ जाओगे, जिस दिन इस शक्ति से आप कमज़ोर हो जाओगे, सभी ऑटोमेटिक आपसे ये पावर्स खुदा ताला छीन लेगा। तो इसलिए इस कामवासना पे इतना मत मरिए। जिस बात के लिए खुदा ताला आपको चुना है, खुदा का बच्चा बना के आपको भेजा है, एक स्पिरिचुअल बंदा बनाया है, तो आज से, अभी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने अपने कामों में लगिए। लोगों को बहुत ज़रूरत है हमारी। वो तो अगर हम निष्ठावान से काम करेंगे ना, वो हमारे में भगवान को देखेंगे, आपको भगवान की तरह पूजेंगे। आप भगवान बनिए, उन लोगों के भक्ष मत बनिए, भक्षक मत बनिए, रक्षक बनिए, हम ये कहना चाहते हैं। तो गाइस, हम अब चलते हैं, आइंदा नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए श्रेष्मा को इजाज़त दीजिए। बाय, खुदा हाफिज़, शब खैर।